Your daily dose of क्रिएटिविटी inspiration. की दुनिया में एक ऐसा आइडिया है जो सुनने में बड़ा अजीब, शायद थोड़ा गलत भी लग सकता है, लेकिन दुनिया के कई महान कलाकार इसी फलसफे पर चले हैं। तो चलिए इस दिलचस्प विचार की गहराइयों को समझते हैं। एक कलाकार की तरह चोरी करो। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है, ये एक पूरी की पूरी सोच है जो बताती है कि क्रिएटिविटी असल में काम कैसे करती है। लेकिन इसका असली मतलब है क्या? क्या इसका मतलब ये हुआ कि हमें दूसरों का काम बस कॉपी पेस्ट कर लेना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा और दिलचस्प है। इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें सबसे पहले चोरी शब्द का जो आम मतलब हम समझते हैं, उसे भूलना होगा। यहाँ बात किसी का काम चुराने की नहीं, बल्कि प्रभाव और प्रेरणा को एक नए नजरिए से देखने की हो रही है। तो क्रिएटिव चोरी का मतलब असल में ये है कि महान कलाकारों से सीखा जाए, उनके काम को गहराई से समझा जाए कि वो इतना बेहतरीन क्यों है, और फिर उन सभी प्रभावों को मिलाकर कुछ ऐसा बनाया जाए जो बिल्कुल नया और अनोखा हो। ये नकल नहीं है, बल्कि सीखने की एक एक्टिव प्रोसेस है। और ये आइडिया हमें एक और बहुत बड़े सवाल पर ले आता है, ओरिजिनलिटी का मिथक। हमें अक्सर ऐसा लगता है ना कि नए आइडियाज कहीं खालीपन से पैदा होते हैं, कि कोई जीनियस अकेले बैठकर कुछ ऐसा बना देता है जो पहले कभी था ही नहीं। लेकिन सच कुछ और ही है। सच तो ये है कि कुछ भी पूरी तरह से ओरिजिनल नहीं होता। हर क्रिएटिव काम, चाहे वो आर्ट हो, म्यूजिक हो या साइंस, उन चीजों पर ही बनता है जो उससे पहले आ चुकी हैं। हर कोई कहीं ना कहीं से प्रेरणा लेता ही है। ये बात इसे और भी अच्छे से समझाती है। हर नया आइडिया एक या एक से ज्यादा पुराने आइडियाज का मैशअप या रीमिक्स ही होता है। इसे आइडियाज की एक फैमिली ट्री की तरह देखा जा सकता है। क्रिएटिविटी का असली मतलब है इन पुराने आइडियाज के बीच नए कनेक्शंस बनाना। अच्छा, तो अगर सब कुछ पुराने आइडियाज का रीमिक्स ही है, तो फिर एक अच्छे कलाकार और एक नकलची में फर्क क्या रह गया? इसका जवाब छिपा है प्रेरणा लेने के सही और गलत तरीके में। देखिए, अच्छी और बुरी चोरी में जमीन आसमान का फर्क होता है। अच्छी चोरी सम्मान से शुरू होती है। किसी कलाकार के काम का गहराई से अध्ययन करना, ये समझना कि वो इतना प्रभावशाली क्यों है, ये कई अलग अलग जगहों से प्रेरणा लेने जैसा है, एक पूरी दुनिया से सीखना। वहीं बुरी चोरी क्या है? बस एक ही सोर्स से ऊपर ऊपर से नकल कर लेना, जो कि अपमानजनक है। और सबसे बड़ा अंतर आखिर में आता है। अच्छी चोरी उन सभी प्रभावों को लेकर कुछ नया बना देती है, जबकि बुरी चोरी सिर्फ एक सस्ती नकल बनकर रह जाती है। तो अच्छी तरह से प्रेरणा लेने के 3 सिंपल से स्टेप्स हैं। पहला है अध्ययन। जिस भी काम की तारीफ करते हैं, उसकी सतह से आगे जाकर उसके पीछे की सोच को समझें। दूसरा है सम्मान। सिर्फ कॉपी करने के बजाय ये सोचें कि उस आइडिया में नया क्या जोड़ा जा सकता है। और तीसरा और सबसे जरूरी है रूपांतरण। अपने सभी प्रभावों को मिलाकर कुछ ऐसा बनाना जो मौलिक रूप से एकदम नया हो। ठीक है, तो ये सिद्धांत तो समझ आ गए, पर इन्हें अपनी रोज की क्रिएटिव प्रोसेस का हिस्सा कैसे बनाया जाए? असली चैलेंज तो यही है। तो चलिए देखते हैं कि प्रेरणा को एक आदत में कैसे बदला जा सकता है। कुछ आदतें हैं जो इस प्रोसेस में बहुत मदद कर सकती हैं, जैसे कि अच्छे आइडियाज को लगातार इकट्ठा करते रहना, चाहे वो कहीं से भी मिले। प्रेरणा के लिए एक कलेक्शन, जिसे स्वाइप फाइल कहते हैं, बनाकर रखना ताकि जरूरत पड़ने पर मदद मिले। प्रेरणा का इंतजार मत करिए, बस काम शुरू कर दीजिए, क्योंकि काम करने से ही और काम करने का मन करता है। कभी कभी स्क्रीन से दूर हटकर हाथों से काम करना भी जरूरी है, क्योंकि ये दिमाग के अलग हिस्सों को जगाता है। और आखिर में अपना काम और प्रोसेस दूसरों के साथ शेयर करना, क्योंकि इससे नए नजरिए मिलते हैं। अब ये आइडिया थोड़ा अजीब लग सकता है। बोरिंग बनो, काम खत्म करने का यही एक तरीका है। इसका मतलब ये है कि क्रिएटिविटी के लिए एक अनुशासित रूटीन बहुत जरूरी है। जब रोजमर्रा की जिंदगी में एक स्थिरता होती है, तभी दिमाग को क्रिएटिव काम पर फोकस करने की आज़ादी मिलती है। तो इन सभी आइडियाज और आदतों के साथ किसी की भी क्रिएटिव जर्नी शुरू हो सकती है। बस अब देर है तो सिर्फ शुरुआत करने की। और सबसे जरूरी बात जो हमेशा याद रखनी है, वो ये है कि क्रिएटिविटी कोई जादू टोना नहीं है, ये एक प्रोसेस है। ये कुछ ऐसा है जिसे सीखा जा सकता है, प्रैक्टिस किया जा सकता है, और जिसमें बेहतर हुआ जा सकता है। तो अब सवाल बस एक ही बचता है, अगला क्या बनाया जाएगा?